हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट भारत आकार और स्थिति के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आज की इस वीडियो में हम उत्तर कराने वाले हैं। ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, ये जो आपका चैप्टर है वो आपका बिहार बोर्ड स्पेशल का है। यानी इसमें हम बिहार बोर्ड का जो भी बुक है उस चैप्टर के हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। और कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इस चैप्टर में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, प्लस में आपका लघु उत्तरीय हो, प्लस में आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला हो, साथ ही दीर्घ स्तरीय, और साथ में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को भी शामिल किया है जो आपका मानचित्र कौशल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानचित्र कौशल का भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान रहा है वो 7वां रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 7वां स्थान पर अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन सी होगा। यानी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसमें 30 डिग्री का अंतर होता है। और यही 30 डिग्री के बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यही 30 डिग्री के कारण जो है पूर्वी और पश्चिमी जो राज्य है उनमें 2 घंटों का फर्क होता है सूर्योदय होने में। ठीक है, तो आप इस चीज को आगे पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है और हमने आपको उसको डिटेल से समझा के भी आपको बताने की कोशिश किया है। तो आप लोग बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, जिसमें पूछा गया है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन सी होगा। और एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है इसका नाम बदल करके मानक याम्योत्तर भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? मानक याम्योत्तर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मानक जो याम्योत्तर है ये भी आपका 82 डिग्री 30 मिनट ही होता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है। तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा का दुगनी है। ठीक है, कितनी है? दुगनी है। अगर आपको पता हो तो आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे तो करीब आपको देखने को मिला होगा कि जो ये तटीय सीमा रेखा है और स्थलीय सीमा रेखा है दोनों को मिला दिया जाए तो 7500 के करीब आता है। लगभग में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये 7500 के करीब आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्या सही आंसर होगा? एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ जो है वो भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपको भारत चीन ना पूछ करके आपको भारत और पाकिस्तान पूछा जा सकता है। तो आप वहां पे याद रखेंगे वो रेड क्लिफ लाइन होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन जो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का खाली जगह परसेंट है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब कितना है? तो आप यहाँ पे बताएंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बताएंगे? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बताएंगे। ठीक है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ये मात्र 2.4% है। कितना है? 2.4%। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया है
कि भारत का जो मुख्य भूभाग है, खाली जगह उत्तर से, खाली जगह उत्तर अक्षांश तथा खाली जगह पूर्व देशांतर से खाली जगह पूर्व देशांतर तक है। यानी आपसे पूछा है कि कितने डिग्री कितने मिनट उत्तर से, कितने डिग्री कितने मिनट उत्तरी अक्षांश और कितने डिग्री और कितने मिनट पूर्व से, पूर्व देशांतर से कितने डिग्री कितने मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम बारी बारी से भर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भरेंगे, भारत का जो मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, उत्तर से कितना, तो 37 डिग्री 6 मिनट। ध्यान रखेंगे ये आपका जो सिंगल कॉमा मिल रहा है ये आपका किस चीज का संकेत कर रहा है, ये मिनट का संकेत कर रहा है। तो ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा आप यहाँ पे देखेंगे 68.7 मिनट से 7 मिनट पूर्व देशांतर से कितना, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। तो आपको यहाँ पे ये सारे चीज को भरना था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल खाली जगह राज्य एवं खाली जगह केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप सभी को पता है कि 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी को पता होगा कि अभी से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, तो 7। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए भर दिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका भारत से, ठीक है, श्रीलंका भारत से खाली जगह एवं खाली जगह द्वारा अलग हुआ है। तो जो भारत है श्रीलंका से, श्रीलंका जो है भारत से कैसे अलग हुआ है, तो एक तो आपका मन्नार की खाड़ी से, जो हमने ऊपर आपको लिखा है इस तरीके से आपको मन्नार की खाड़ी लिख लेना है, और पाक जल संधि द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है भारत और श्रीलंका एक दूसरे से। ठीक है, तो आप इन दोनों चीजों को लिख लेंगे यहाँ पे। एक में आप पहले वाला में लिखेंगे मन्नार की खाड़ी और सेकंड में लिखेंगे पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन आता है कि कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, तो इसे शोक कहा जाता है, जो हिमालय के कहां से निकलता है, तो कैलाश पर्वत से निकलता है। कौन से पर्वत से, कैलाश पर्वत से। तो आपको यहाँ पे भर लेना है इस तरीके से। और ये आपका खाली जगह भरा गया यहाँ पे। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है वो है कारण बताओ। तो चलिए कारण बताओ के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है लगभग इक्वल है, लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। अतः इसका कारण यही है कि भूमि पर दोनों के वास्तविक दूरी समान नहीं है। किसके कारण, तो अभी हमने आपको बताया कि जो अंतर अक्षांशीय दूरी है और अंतर देशांतरीय जो दूरी है वो दोनों जैसे ही ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उनकी दूरी कम होते जाती है। अब आप इसको मैप के माध्यम से भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, वो 30 डिग्री देशांतर का होता है। तो हमने क्या देखा कि जमीन पे क्या है, ये 30 डिग्री का देशांतर है, लेकिन अगर हम अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखें तो वो दोनों लगभग समान है, लेकिन जमीन पर ऐसा, भूमि पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही चीज हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं, देखिए सौराष्ट्र के जगह पे कभी कभी आपको गुजरात लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभी आपको कच्छ लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि गुजरात में 2 घंटा बाद से 2 घंटा बाद होता है सूर्योदय, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होता है। ऐसा क्या कारण है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। हमने लिखा है कि इसका जो मुख्य कारण है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में
30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का है। यानी 30 डिग्री जो देशांतरीय विस्तार है, इसी के कारण ये घटना होता है। अब चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार क्या है, क्या इसका मतलब होता है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पे लिख करके बताया है कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री देशांतर घूमती है। और उसको अब इस तरीके से 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 मिनट। कितना लगेगा? 4 मिनट। और इस तरीके से हम अगर बात करें तो 30 डिग्री में कितना, उसको 30 डिग्री देशांतर में कितना टाइम लग जाएगा? तो 120 मिनट। अब हम यही 120 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। तो हमने क्या देखा कि जब 30 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, अंतर हो रहा है, तो 2 घंटा का समय लग रहा है। तो यही वजह है कि गुजरात में क्या होता है, गुजरात जो है उसमें सूर्योदय लेट से दिखाई देता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले दिखाई देता है। और ऐसा भी होने की एक और भी रीजन है कि जो पृथ्वी है वो किधर से किधर की तरफ घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। यानी गुजरात से वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ घूमती है। और इस वजह से यहाँ पे सूर्य क्या होगा? पहले दिखाई देगा, और यहाँ पे सूर्य जो दिखाई देगा वो 2 घंटा बाद दिखाई देगा। तो हमने आपको डिटेल से लिख करके समझाया, और ऐसे भी आपको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म, ऋतु के मतलब जाड़े का मौसम की बात किया गया है, ठंड की बात किया गया है। तो जाड़े के मौसम में या ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वही जो दक्षिणी राज्य केरल है वहां के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम जानते हैं। तो हमने देखिए लिखा है कि ऐसा विषुवत रेखा एवं सूर्य के किरणों के कारण होता है। इसके कारण होता है? विषुवत रेखा और सूर्य के किरणों के कारण होता है। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से काफी दूर पर स्थित है। कितना है? बहुत ज्यादा दूर पर स्थित है। तथा सूर्य के किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा तिरछा पड़ता है। और इसके कारण यहाँ सूर्य का जो ताप है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। और जाड़े के ऋतु में यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं। तो आपने देखा कि सूर्य के किरण और विषुवत रेखा में जो डिफरेंस आया, इसी के वजह से जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा गिरा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे केरल की बात कर लें तो केरल में क्या होता है कि यहाँ पे जो विषुवत रेखा है वो काफी नजदीक है। जो केरल है वो विषुवत रेखा से क्या है? काफी नजदीक है, काफी निकट है। अतः यहाँ सूर्य के जो किरण है वो तिरछा न पड़ करके यहाँ पे सीधा पड़ती है। और इसी कारण है कि जो सूर्य का ताप है यहाँ अधिक मिलता है, और जहां पे सूर्य का ताप अधिक मिलेगा वहां पे तो गर्मी लगेगा ही। और यही कारण है कि यहाँ के लोग यानी केरल के जो लोग हैं वो खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, या इधर उधर वो घूमते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है उसमें कहा गया है कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है वो काफी लंबी है, और क्यों लंबी है ये कारण बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर इनने यहाँ पे लिखा है। आप देखेंगे कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है लंबी होने का कारण यह है कि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो इसका 2 मुख्य कारण हमने क्या बताया? एक तो बंगाल की खाड़ी और एक आपका अरब सागर। अब मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं ये आपका रहा बंगाल की अरब सागर, और ये आपका रहा बंगाल की खाड़ी। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ तक, गुजरात तक। ठीक है, गुजरात तक। फिर गुजरात के बाद आप देख पा रहे हैं इधर से जो भी आपका स्टेट है, जो भी राज्य है, या जो भी भारत का किनारा का क्षेत्र है, वो सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? समुद्र के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो ये आपका अरब सागर है, इधर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हम बात करें तो लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, और इस जगह पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि आधा आधा जो भाग है वो आपका तटीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है और आधा स्थलीय रेखा से। और इसके मेन पीछे का रीजन है
कि इसके बंगाल यहाँ नजदीक में पूर्व में, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। यहाँ पश्चिम होगा और यहाँ पूर्व होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, मैप के माध्यम से दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे के क्वेश्चन, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार लिखिए, यानी क्रम से लिखना है। फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है, फिफ्थ में कौन है, सिक्स्थ में कौन है और सेवेंथ में कौन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है बाकी सारे 6 देश का नाम, क्योंकि भारत 7वें स्थान पर स्वयं है, 7वां पे यहाँ पे भारत आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपने देखा रूस है, मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं आप अपने बुक में। फिर उसके बाद कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको हम लोग शॉर्ट में यूएसए भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। ये आपका चीन है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका अपना भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ 7वां स्थान बरकरार रखा है। उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कर लिख लीजिए, वैसे हम आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं। कि देखिए अरब सागर में, ये आपका रहा अरब सागर, इसमें जो स्थित द्वीप समूह है वो आपका लक्षद्वीप है। ये आपका रहा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में जो आपका द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे आप न्यू मुरे द्वीप भी लिख सकते हैं, ठीक है, दादर नागर नवेल ये हवेली भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो लक्षद्वीप और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ध्यान रखना है आपको दोनों को, और आपको अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले जो सभी पड़ोसी देश हैं उनका नाम लिखिए, कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा को टच करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सारे का नाम लिखा है, आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने 7 का नाम लिखा है, भारत की जो स्थल सीमा के साथ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं या स्थल सीमा को टच करता है। ठीक है, एक आपका पाकिस्तान है जो आप यहाँ पे इस मैप में देख पा रहे होंगे, जो आप राजस्थान, गुजरात, पंजाब और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से टच करता है इसकी बॉर्डर लाइन। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर से इस जगह से टच करता है। फिर उसके बाद चीन की बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि चीन आपको यहाँ से उत्तरांचल से मिल जाएगा, सिक्किम से मिल जाएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी तरीके से नेपाल की बात करें तो नेपाल आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है, सिक्किम से जुड़ा हुआ है, उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड से भी ये नेपाल जुड़ा हुआ है। फिर भूटान की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे आपका भूटान है, यहाँ पे क्या है, भूटान है। भूटान असम से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, मेघालय से लगा हुआ है, सिक्किम से लगा हुआ है। तो ये सभी भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। बांग्लादेश की बात करें, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश झारखंड के साथ अपना सीमा शेयर कर रहा है, उड़ीसा के साथ कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे। म्यांमार की बात करें तो देखिए इस जगह पे म्यांमार जो मिजोरम, मणिपुर ये सभी से ये टच कर रहा है म्यांमार। तो आप सातों देश को यहाँ पे लिख लेंगे और ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कि भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैप देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसके बाद आप आंसर को लिखिए। तो देखिए आपका इधर जो भी भारत का किनारे का लाइनिंग है या जो बॉर्डर है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है, साथ ही वो समुद्री स्थल या समुद्री जो समुद्र तट है उसको भी स्पर्श करता है। तो हमने देख पाया कि जो भी इधर का क्षेत्र है वो पाकिस्तान स्थल के साथ है। फिर अगर हम नेपाल की बात करें तो स्थल के साथ है, तिब्बत की बात करें तो ये भी स्थल है, तिब्बत या चीन। ठीक है, भूटान के साथ, फिर इधर में म्यांमार, बांग्लादेश भी इधर है। अब हमको देखना है कि जो ऐसा राज्य है जो या तो इन देशों से टच ना करे और साथ में इनका कोई भी सीमा बाउंड्री जो है वो तटीय जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसको भी टच ना करे।
तो आप देख पाएंगे कि ऐसा राज्य आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा, ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा? तो ये आपका मध्य प्रदेश यहाँ देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको कौन सा मिलेगा? तेलंगाना। तो आप देखिए यहाँ पे जो अभी से पहले छत्तीसगढ़ में जुड़ा हुआ था, अब ये छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। अगर ये छत्तीसगढ़ से अलग नहीं होता तो ये भी अपना जो सीमा है वो किसी न किसी समुद्र तट से शेयर करता ही, साथ में वो भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता। ठीक है, फिर उसके बाद तेलंगाना हो गया। फिर आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पे। देख पाएंगे यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये भी किसी के साथ सीमा अपना शेयर नहीं करता है। फिर झारखंड की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये आपका झारखंड है। ठीक है, ये आपका झारखंड है जो पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है, और उसके बाद ये उड़ीसा से टच करता है, बिहार से टच करता है, लेकिन ये समुद्री तट और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, फिर हरियाणा की बात करें तो इस जगह आपका ये है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों कि बताओ कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो, ठीक है, जो अपना बाउंड्री ना तो वो समुद्री तट से शेयर करता है और नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा से, तो वो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो आपका दिल्ली। ठीक है, कौन सा होगा? दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है वो अपनी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय और समुद्र तट से शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछा गया कि जल संधि किसे कहते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करता है जल संधि कि ये दो बड़े बड़े जलाशय हैं और इन दोनों को एक संकरी पतली जमीन के माध्यम से जोड़ती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जल संधि। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जल संधि। हमने लिखा है कि दो देशों के बीच जल के बड़े जलाशयों के लिए होने वाले समझौता को जल संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं पाक जल संधि, जिससे श्रीलंका भारत से अलग हो रहा है। सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और मैप के माध्यम से भी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है यही है पाक जल संधि, जिससे जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया से जो श्रीलंका है वो अलग हो रहा है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को फटाफट से सोल्व करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से समय में क्या चेंजिंग आता है, समय क्या गड़बड़ाता है, ये आपको लिखना है, साथ ही स्पष्ट करना है। और ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमने लिखा भी है कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के समय पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। और पृथ्वी क्या करता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। 24 घंटे में कितना देशांतर? 360 डिग्री देशांतर घूमती है। और 1 डिग्री उसको घूमने में कितना टाइम लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। और इस तरीके से हम देखें तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो 120 मिनट। और 120 मिनट को जब आप घंटा में चेंज करेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 30 डिग्री देशांतर के कारण एक जगह तो सवेरे पहले हो रहा है और एक जगह जो सुबह है वो 2 घंटा लेट से होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और अतः इसका जो प्रभाव है वो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी राज्य गुजरात में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो वहीं गुजरात में अंधेरा होता है। ऐसा होने का पीछे का रीजन क्या है? तो 2 घंटा का जो टाइम ले रहा है, कौन? 2 घंटा टाइम जो ले रहा है वो गुजरात, ठीक है, गुजरात ले रहा है, और 2 घंटा कम टाइम ले रहा है अरुणाचल प्रदेश। इसके वजह से अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है और सूर्यास्त सूर्योदय जो है गुजरात में वो 2 घंटा बाद होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानचित्र क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना होता है।
आपको मैप बना करके, लेकिन फिर भी हम आपको हेल्प करते हैं। लेकिन हमने जो मैप लिया है वो बना बनाया लिया है, आप लोगों को खुद से पेंसिल से स्केल से या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके सहायता से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियां बताएं। सभी को आपको पता हो, सभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, 28 यहाँ पे राज्य हैं, जिसमें आप देख पाएंगे ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये पुराना वाला मैप है, यहाँ पे आपका लेह हो गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग जरूर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी राज्यों की राजधानियां लिखना है। जैसे हमने देखी यहाँ पे राजस्थान की क्या है, जयपुर। उत्तर प्रदेश का क्या है, लखनऊ। बिहार का क्या है, पटना। छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रायपुर। हैदराबाद का, तेलंगाना का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर उसी तरीके से आंध्र प्रदेश है। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। हमने यहाँ पे एक आपको ब्लैंक मैप भी लिख करके बताया है कि आप यहाँ पे जो भी राज्य है उसका नाम लिखिए और उसके साथ साथ उसका राजधानियां भी लिखिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, नाइन्थ क्लास के बच्चों को राज्यों की राजधानियां याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब तक हम जो बात किए हैं उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस जगह पे आपका कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। चंडीगढ़ आपका इस जगह पे है। फिर दमन दीव दादर नगर हवेली आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर लक्षद्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप इंडिया के मैप से बाहर है, आपको पता ही होगा। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी इंडिया के मैप से बाहर है। ठीक है, फिर एक आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक आपका मिलेगा पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। अब इन सभी की राजधानियां की बात कर लें तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका जो कैपिटल है, इसका जो राजधानी है अंडमान निकोबार का, वो पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। हिंदी में आप इस तरीके से लिखेंगे, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर उसी तरीके से चंडीगढ़, ये तो आप हिंदी में लिख ही लेंगे चंडीगढ़। इसका चंडीगढ़ का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ में ही है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी वहीं पर है या उसी जगह पे है, तो आपका चंडीगढ़ है, ध्यान रखना है। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की बात करें तो ये आपका दमन में है। फिर उसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो इसका न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो एक श्रीनगर और एक जम्मू में है। यहाँ पे समर और विंटर करके दोनों को दर्शाया गया है। लक्षद्वीप की बात करें तो एक कवरत्ती है। लक्षद्वीप इस जगह पे है और आप कवरत्ती में जाना चाहेंगे गर्मी के दिनों में। पुडुचेरी की बात करें तो इसका पौंडीचेरी है। लद्दाख की बात करें तो ये आपका लेह है। और लद्दाख आपको देखने को कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक चीज और टूट गया, ध्यान रखेंगे, लेह, लद्दाख, सॉरी लद्दाख हो गया है, लद्दाख, यहाँ पे लिख लेंगे लद्दाख। ठीक है, ठीक है, लद्दाख आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। अब आगे के क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो आप यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे गुजरात, और गुजरात को आप यहाँ पे चिन्हित कर लेंगे, ये सबसे लंबी तट रेखा वाला है। आपको बता दें कि ये 1600, ठीक है, 1600 किलोमीटर का ये क्षेत्र रखता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है आप इस जगह पे देख रहे हैं उसका नाम है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम शीर्ष बिंदु, तो देखिए ये आपका है यहाँ से यहाँ के बीच में, यानी कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक
ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो इसका जो जल संधि का नाम है वो है पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। और एक चीज और, इसको मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। लेकिन यहाँ पे जल संधि की बात किया है तो देखिए इस जगह पे ये वाला आपका जल संधि है, आप यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा भी सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो मिलकर के बना है वो जितने भी इसका पड़ोसी देश है उन सभी से मिलकर के बना है, पड़ोसी देश से। तब वो आपका अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, फिर भूटान हो, म्यांमार हो, फिर यहाँ पे श्रीलंका हो, इन सभी से मिलकर के बना है। साथ में मालदीव भी इधर आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। सार्क सदस्यों को चिन्हित कीजिए। और आप सभी को पता होगा कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अब मैप पे देखते हैं तो मैप में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, नेपाल इस जगह पे है, भूटान यहाँ पे है, बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद इंडिया तो स्वयं है ही भारत, मालदीव और श्रीलंका। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया म्यांमार है क्या, तो म्यांमार आपका सार्क सदस्य नहीं है। एक चीज ध्यान में रखना है, म्यांमार जो है वो आपका सार्क सदस्य नहीं है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को कवर करा दिया। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।